नमस्कार। सी नितिन कन्वर। मुझे पता है आज की डेट में सबसे ज्यादा दिक्कत ये आ रही है कि भैया टैक्स ऑडिट में रिपोर्टिंग किस तरह से की जाए। जो 3 CA 3 CB की बात कर रहे हैं, क्या रिपोर्टिंग हमें वहां पे करनी है, क्योंकि 3CD में रिपोर्ट करते हैं तो 143 बने में आपकी एडिशन हो रही है। तो क्वेश्चन क्या है कि 3CD डॉक्यूमेंट किसका है, और क्या हमें 3CA 3CB के अंदर रेलिवेंट क्लॉसेस के अंदर हर एक क्लॉज के सामने रिपोर्ट करना है। जैसे अगर मैं बात करूं 43BH की बात करूं, 43BH क्या कर रहा है आज की डेट में। सर अगर लेटर से सब पूरी की पूरी क्रिएटर्स को ऐड करने की बात कर रहा है कि क्या सारे क्रिएटर्स को मुझे ऐड करना है, या इसके कुछ ऐसे कुछ लीगल सॉल्यूशन है जिससे सर हम कुछ ना कुछ लिख सकते हैं 3CA 3CB में, इससे बच सकते हैं। या फिर अगर मैं बात करूं 36(1)VA की बात करूं, 36(1)VA में अगर मान लीजिए आपकी ESI PF कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय का, अगर उसमें 2 4 5 दिन लेट हो गया है तो क्या कोई लीगल सॉल्यूशन है। मैं बात करूं 40A3 की बात करूं, SSST की बात करूं, या फिर बात करूं सर TDS की बात करूं, या फिर अगर मैं बात करूं ये जो अमेंडमेंट्स हुई हैं 2022 में 2023 में, क्या इसका कुछ इंपैक्ट है जिस फाइनेंशियल ईयर का हम जो ऑडिट कर रहे हैं। तो द आंसर इज यस। काइंडली अप्रिशिएट। ना केवल मैंने जो पहले बताया उसके लीगल सॉल्यूशन भी है, प्लस साथ के साथ 2022 में कुछ अमेंडमेंट हुई है या 2023 में कुछ अमेंडमेंट हुई है जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। और TDS रिपोर्टिंग कैसे करनी है ये अपने आप में एक सही मायने में अगर हमने सेक्शन को नहीं समझा तो दिक्कत वाला सबब हो सकता है। अब सर अब आने वाले टाइम पे बहुत सारे मेरे कुछ सेमिनार हो रहे हैं। जैसे बताता हूँ आपको, कल मेरा फरीदाबाद में फिटबार द्वारा एक सेमिनार है, जहां पे सर मेरा पर्सनल मानना है जितने भी चार्ट अकाउंटेंट्स हैं जो फरीदाबाद के आसपास के हैं, चाहे वो बल्लभगढ़ के हों, चाहे वो पलवल के हों, चाहे फरीदाबाद के हों, चाहे आप फिटबार के मेंबर है चाहे फिटबार के मेंबर नहीं है, तो प्लीज अटेंडेड। ऐसे ही 23 तारीख को सुबह जलंधर ब्रांच एक सेमिनार करा रही है जो 10 से 1 होगा, जहां मेरी पर्सनल आपके जितने भी CA मेंबर्स हैं फ्रॉम जलंधर, चाहे वो जलंधर के हों, चाहे जलंधर के होशियारपुर के हों, चाहे फगवाड़ा के हों, चाहे कपूरथला के हों, उसके आसपास के एरिया के जो भी सी हो, या फिर अगर मैं बात करूं लुधियाना की, तो लुधियाना 23 तारीख को लुधियाना बार करा रही है, इनकम टैक्स बार करा रही है सर 4 से 6। और जहां पे सर आपके लुधियाना के मेंबर्स भी आ सकते हैं, सारे लुधियाना के मेंबर्स भी आ सकते हैं, या फिर आपके अगर आप मोगा रहते हैं, लुधियाना के आसपास रहते हैं, मलेरकोटला रहते हैं, तो यू कैन अटेंड दीज मीटिंग्स, जहां पे आपको सर सारे क्रिटिकल इश्यूज का रेलिवेंट आंसर मिलेगा। और मेरा पर्सनल मानना ये है, आपको सच में लगेगा कि यार एक्चुअली टैक्स ऑडिट तो इसी तरीके से होना चाहिए था, जिससे ना केवल हम सर सही तरह से रिपोर्टिंग कर पाएंगे, और उस रिपोर्टिंग के साथ साथ ना तो मुझे दिक्कत आएगी, ना मुझे ये डर लगेगा कि मेरा क्लाइंट चला जाएगा, और ना जो मेरी ड्यूटी है टुवर्ड्स टुवर्ड्स द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो भी पूरी हो जाएगी, और बहुत अच्छे तरीके से पूरी हो पाएगी। और मान लीजिए अगर आपको शाम को, अगर मान लीजिए आप मंडी गोविंदगढ़ रहते हैं तो शाम को मंडी गोविंदगढ़ में सेमिनार है, तो मेरा पर्सनल मानना है जो भी चार्ट अकाउंटेंट इन एरियाज में, चाहे फरीदाबाद हो 22 तारीख को, सर जलंधर है सुबह मॉर्निंग में 23 तारीख को, लुधियाना है 4 से 6, सर लुधियाना टैक्स बार का प्रोग्राम जो है, और मंडी गोविंदगढ़ सर 7 बजे के बाद, सर मैं इन सब में इनकम टैक्स ऑडिट की, इनकम टैक्स में डायरेक्ट टैक्स की, टैक्स ऑडिट की बात करूंगा, 43BH की बात करूंगा। तो प्लीज कोशिश करें वहां पे आए और लास्ट नंबर में आए, सो दैट आप कल को अपना टैक्स ऑडिट अच्छे ढंग से कर पाए। विद दिस हैप्पी लर्निंग सर। सर जय हिंद जय श्री।